हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गलत उत्तरों पर जो आप प्रत्यावेदन करेंगे या आपत्तियां लगाएंगे तो किस तरह से आप आपत्तियों को लगाएंगे, कैसे उस पीडीएफ को क्रिएट करेंगे, तैयार करेंगे और फिर आपको क्या करना है उस सारे प्रोसीजर के बारे में। लेकिन उससे पहले फिर से मैं आपको बता दूँ कि UKSSC की जो ऑनलाइन साइट है वहाँ पर आपको 28 अगस्त 2024 को ऑनलाइन लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। यानी आज 25 है, आज से तीसरे दिन जो है 28 तारीख को आपको UKSSC की साइट पे एक लिंक मिलेगा। उसे आप जब प्रेस करेंगे तो उसके अंदर ये सारी चीज़ें अपलोड करने के लिए आपको मिलेंगी, जहां पर आप अपनी आपत्तियां और जो भी आपके प्रत्यावेदन हैं उन्हें आप वहां पर सबमिट करेंगे। याद रखिए, इसे एक PDF फॉर्म में आपको जो है सबमिट करना है, या पिक्चर अगर आप एक साथ अटैच करके चीज़ों की बना सकते हैं। नॉर्मली वैसे PDF ही बनेगी अगर आप टोटल इन्फॉर्मेशन देंगे तो ये आपको करना है। और याद रखिए कि आपको 28 अगस्त 2024 को ऑनलाइन लिंक उपलब्ध कराया जाएगा और आपके पास टाइम पीरियड है 2 सितंबर 2024 की 5 बजे तक के, शाम के 5 बजे तक आप 2 सितंबर 2024 तक जो है अपने प्रत्यावेदन या फिर ऑब्जेक्शंस को लगा सकते हैं। तो आपके पास यानी 28 तारीख से 28, 29, 30, 31, 1, 2 टोटल 6 डेज़ आपके पास होंगे, 6 दिन आपके पास होंगे अपने प्रत्यावेदन और अपनी आपत्तियों को लगाने के लिए। तो इस अवसर को बिल्कुल ना खोएं। अब आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है, और वो क्या क्या चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली वो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आप जब भी आपत्तियां लगा रहे हैं तो सबसे पहले आपको जो ऑथेंटिक बुक्स हैं वो जो है लेनी है और उनकी पिक्चर लेनी है। जहाँ पर उसका राइट आंसर लिखा हुआ है उस एरिया को हाईलाइट कर देना है, और उस बुक के फ्रंट पेज और उसके बैक पेज की पिक्चर भी सेंड करनी है कि वो कौन सी बुक है, किस पब्लिकेशन की है, उसके ऑथर राइटर कौन है। ये आप बिल्कुल ना भूलें। मैंने आपको 2-3 चीज़ें बोली हैं। देखिए कि आपको बुक के फ्रंट और बैक, लास्ट जो साइड होता है उसका, वहाँ की फ़ोटो तो देनी ही है एक साथ अटैच करके, और उसके बीच में जहाँ पर जो है उसका राइट आंसर दिया हुआ है उसको आप क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे। ठीक है, हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है जिससे डायरेक्टली वो ये देख पाएँ और उन्हें जो ऑथेंटिक बुक है उसके राइटर और ऑथर का जो नेम है वो भी पता रहे। तो ये चीज़ आपको करनी है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे उसको क्रिएट किया जाता है। प्रीवियस ईयर, लास्ट ईयर जो LT था उसमें एक प्रत्यावेदन लगाया था, उसका एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको यहाँ पर दिखाने जा रहा हूँ, जिसको देख के आपको अपनी आपत्तियाँ प्रत्यावेदन लगाने में बड़ी आसानी होगी। तो चलते हैं उस PDF की तरफ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें आपको आपका सब्जेक्ट लिख लेना है। जैसे यहाँ पर LT इंग्लिश लिखा हुआ है, ये लास्ट ईयर का प्रत्यावेदन है जो कि मैंने खुद ही लगाया था। एक क्वेश्चन जो है 100 नंबर पे एक क्वेश्चन था, तो उस क्वेश्चन में कुछ खराबी थी, मतलब उस क्वेश्चन का आंसर जो है रॉन्ग दिया हुआ था। तो प्रत्यावेदन आते तो LT इंग्लिश सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट, और उसके बाद क्वेश्चन पेपर का सेट, ये लिखना ज़रूरी है। क्वेश्चन पेपर सेट मेरा A था, और जो क्वेश्चन नंबर 100 था यानी 100 वाला जो क्वेश्चन था, 100, उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी तो मैंने ये बताया। तो इससे देखिए क्लियर ये हो गया कि इंग्लिश सब्जेक्ट पर ये ऑब्जेक्शन है, और जो क्वेश्चन का सेट है वो A है, और क्वेश्चन नंबर है 100। तो ये क्लियर हो गया। तो ठीक है, तो यहाँ पर आप चाहें तो इसके बाद जो है उस क्वेश्चन को भी, उसकी फ़ोटो आप इसके नीचे अटैच कर सकते हैं। जो क्वेश्चन आपके, जैसे अगर 100 नंबर का वो क्वेश्चन था तो उसको मैंने उसकी कटिंग लेके यहाँ पर मैं उसे पेस्ट कर सकता था। हालांकि मैंने ऐसा नहीं किया, लेकिन आप लोग ज़रूर करें कि सब्जेक्ट LT इंग्लिश, क्वेश्चन पेपर सेट A और क्वेश्चन नंबर, यहाँ अपना रोल नंबर भी वो मांगते तो सब्जेक्ट से पहले आप अपना टॉप में रोल नंबर पूरा लिख दें। ठीक है, ये चीज़ आपको लिखनी है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा उसकी यहाँ पर फ़ोटो खींच के वो 1, 2, 3 जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप उनको यहाँ पर क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे, यानी PDF में अटैच कर देंगे, जिससे कि उस क्वेश्चन को डायरेक्टली देख पाएँ। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, फिर आपको अपनी बुक लेनी है। जो भी बुक होगी उसके फ्रंट पेज को सबसे पहले आप यहाँ पेस्ट करेंगे, और उसके बैक पेज को भी आप यहाँ पेस्ट करेंगे, जिससे ये पता रहेगा कि जो है ये वाली वो बुक है जिस पर उसका राइट आंसर दिया है। उसके बाद उस बुक का पेज ओपन करेंगे, और उस पेज को ओपन करने के बाद देखिए यहाँ नीचे मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये NCERT बुक में जो है दिया हुआ था। NCERT बुक का एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, मैथमेटिक्स के टीचर का नाम पूछा हुआ था, लेकिन वहाँ पर गलत आंसर उसका दिया हुआ था। तो NCERT बुक क्लास 11th मैंने बता दिया। और यहाँ पर ख़ास बात ये है कि आपको दिख भी रहा होगा स्नैपशॉट्स लिखा हुआ है। स्नैपशॉट्स जो है वो क्लास 11 की NCERT की बुक है, तो इससे पता चल रहा था, इस वजह से मैंने इसका फ्रंट और बैक जो है वो नहीं दिया। और ये NCERT की बुक थी तो डायरेक्टली यहाँ पर आंसर पता चल रहा था। अब देखिए जहाँ पर उस चीज़ का आंसर था
ये मैंने पूरा इसको हाईलाइट कर दिया था। जैसे डोंट फॉरगेट टू गेट टू रेफरेंस in writing from your mathematics teacher. First, Yuri reminded him, Mr. Coach willingly gave Albert the reference he wanted. If I say I can't teach you anymore and probably you will soon be able to teach me, will that be all right? He asked this. That's saying too much, sir, said Albert. तो यहाँ पर देखिए, इससे साफ साफ पता चलता है कि जो उनके मैथ्स टीचर हैं वो कौन है, मिस्टर कोच। तो मिस्टर कोच एक्चुअली इसका राइट आंसर था और वहाँ पर कुछ और ही आंसर दिया हुआ था, तो मैंने ये रेफरेंस इसका यहाँ पर दिया। ठीक है, अब देखिए, एक तो आपको इन चीज़ों को हाईलाइट कर देना है। अब मुझे लगा कि क्या पता वो सोचें कि इससे क्या क्लियर हो रहा है कि मैथमेटिक्स टीचर जो है, मैथमेटिक्स के टीचर मिस्टर कोच ही हैं। तो मैंने इसके लिए क्या किया, फिर उसके बाद मैं इन साइट्स पे गया जो कि एनसीईआरटी के सॉल्विंग क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग वाले पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने ये जो है एक हु वॉज कोच क्लास 11th, इस तरह से ये था, मिस्टर कोच वॉज एल्बर्ट्स मैथ्स टीचर, ही वॉज जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन एल्बर्ट, यूरी टोल्ड एल्बर्ट टू गेट अ रिटन रेफरेंस फ्रॉम हिम, ही विलिंगली गिव एल्बर्ट द रेफरेंस ही वांटेड। अभी ये रेफरेंस वाली बात, विलिंगली वाली बात हमने ऊपर भी पढ़ी थी और यहाँ भी आप देख रहे हो मिस्टर कोच जो है वो एल्बर्ट के मैथ्स टीचर है। तो इससे ये चीज़ क्लियर हो गई थी, मैंने इसे भी हाईलाइट किया था। फिर उसके बाद मैंने एक और क्वेश्चन पे मैं गया, व्हाट रेफरेंस डिड मिस्टर कोच गिव टू एल्बर्ट रिगार्डिंग हिज विश टू जॉइन अ कॉलेज इन इटली। मिस्टर कोच रॉट द एल्बर्ट वॉज रेडी टू एंटर अ कॉलेज फॉर द स्टडी ऑफ हायर मैथमेटिक्स। तो ये जो है मैथमेटिक्स के टीचर ने ही उनको बोला था, तो इसीलिए ये लाइन भी मैंने जो है हाईलाइट करके दी। उसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो है भेजा था, डिस्क्राइब द मीटिंग बिटवीन एल्बर्ट एंड मिस्टर कोच। तो यहाँ पर देखिए, इसको पूरा पढ़ रहे हैं। मैं आपको सिर्फ ये नहीं बता रहा कि ये मतलब आप इसको पढ़िए, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ कि मैंने इतने सारे ऑप्शंस वहाँ पर दिए थे। एल्बर्ट गॉट अ मेडिकल सर्टिफिकेट फ्रॉम डॉक्टर अर्नेस्ट वेल, बट यूरी टोल्ड हिम टू गेट अ रेफरेंस इन राइटिंग फ्रॉम मिस्टर कोच। मिस्टर कोच वॉज एल्बर्ट मैथमेटिक्स टीचर। तो देखिए, 2-3 ऐसे प्रूफ दिए थे जहाँ पर मैंने बताया था कि जो मिस्टर कोच हैं वो एल्बर्ट के मैथमेटिक्स टीचर हैं। और यहाँ पर एनसीईआरटी का सीधे सीधे मैंने एग्जांपल देता है। एनसीईआरटी जो है फिर किसी प्रूफ की मोहताज नहीं होती है, सिंपली, और 11th-12th में चलती है हमारे बोर्ड में। हमारे बोर्ड में क्या, ऑब्वियसली सभी बोर्ड्स में चलती है। तो यहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद उस साइट पे जाके इस पीडीएफ को आपको टोटली क्या करना है, वहाँ पर अपलोड कर देना है। इसके बाद आपका प्रत्यावेदन जो है या ऑब्जेक्शन जो है, वहाँ पे आपकी आपत्ति जो है वो सबमिट हो जाएगी। उसके बाद वो इस चीज़ को देखेंगे, इस बुक को देखेंगे, और ऑनलाइन भी अगर ये बुक मिलती है या उनके पास जो भी सोर्सेस होंगे वहाँ से उस बुक में वो चीज़ को क्लियर करेंगे। और उसके बाद आंसर की में क्वेश्चंस में फेरबदल होती है। अब मैं आप लोगों को एक और चीज़ आज की इस वीडियो में बोलना चाहूँगा। काफ़ी सारे जो एस्पिरेंट्स हैं या जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, हमारे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, सभी ने अपने मार्क्स काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों ने शेयर किए। देखिए, सबसे पहली बात यह है, एक एग्ज़ाम में ये डिसाइडेड नहीं रहता कि आपका एग्ज़ाम कैसा जाएगा। मेहनत सभी करते हैं, लेकिन हर किसी को उसका परिणाम उस तरह से नहीं मिलता जैसी उसे उम्मीद होती है। तो फ़िलहाल बहुत सारे एग्ज़ाम्स में हमारे साथ ऐसा होता है, तो आप लोग होपलेस बिल्कुल ना होएं। अगर आपने वाकई मेहनत की है तो मैं आपसे फिर से कहूँगा, प्लीज़ आप पढ़ना ना छोड़ें, आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, क्योंकि यहाँ तक जहाँ आज आप पहुँचे हैं, यहाँ तक पहुँचना भी इतना आसान नहीं है। इतनी सारी चीज़ें पढ़ना आसान नहीं है। अगर एक बार आप इस फील्ड को छोड़ देंगे तो दोबारा आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर फिर से वापस आना, क्योंकि एकमात्र पढ़ाई ऐसी चीज़ है जिसे अगर आपने एक बार छोड़ दिया तो बड़ी मुश्किल होती है वापसी करना, और फिर ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। तो आगे लेक्चरर एग्ज़ाम है, टीजीटी पीजीटी हैं। अभी बता रहे हैं कि जो उत्तराखंड के एडेड स्कूल हैं उनके लिए भी जो है अब एग्ज़ाम होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, उत्तराखंड एलटी लेक्चरर वहाँ पे भी भर्ती आ सकती है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर रखें और ये ना सोचें कि सिलेबस क्या होगा वगैरह वगैरह। देखिए, सिलेबस क्या होगा, सिलेबस हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर तो आपको पता है होती ही होती है। विलियम शेक्सपियर या फिर वर्ड्सवर्थ, टेनिशियन, कॉलरिज, ये तो हर जगह पूछे ही पूछे जाते हैं। तो जो कॉमन हमारे राइटर्स हैं, ऑथर्स हैं, इनको डिटेल में पढ़ना, इनसे रिलेटेड जो फैक्ट्स अभी तक हमें याद हैं उनको और आगे अच्छे से तैयार करना और नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करना, यही अब आपका टारगेट होना चाहिए। और आप इससे बिल्कुल भी अलग नहीं होंगे। अगर आपने सोचा है कि आपको लाइफ में टीचर बनना है तो आप बिल्कुल भी अपने इस कंपटीशन के दौर को नहीं छोड़ेंगे। कोई बात नहीं, इस बार आपका बैड लक हो सकता है, आपका दिन अच्छा नहीं हो सकता, या आपने कुछ गलतियां कर दी होंगी, तो वो सारी चीज़ों को आपको भूलना है। तो देखिए, मेरिट जो भी रहे, लेकिन फ़िलहाल अगर हम बात करें इस परीक्षा की, तो देखिए सिंपली बात यह है कि जब तक फाइनल रिजल्ट्स नहीं आते, कहते हैं कि परिणाम आने से पहले खुद को फेल या फिर खुद को पास समझ लेना ठीक नहीं होता।
तो सिंपली ये कि काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि इतने में क्या कोई चांस यहाँ सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी अभी आपके मार्क्स हैं इनमें कुछ ना कुछ फेरबदल ज़रूर होगा। वो आंसर की जब फाइनल आएगी तो उस टाइम पे जो है, जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो उस टाइम पे आपको दिखेगा। वो थोड़ा शॉकिंग भी होता है कई लोगों के लिए, क्योंकि कई बार जो है आपके ज़्यादा मार्क्स होते हैं 1-2 नंबर, और फिर पीछे भी कई लोग आ जाते हैं और कुछ लोग आगे भी चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसके थोड़े 2-3 नंबर कम जिसको लग रहा है तो उम्मीद ज़रूर रखे, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले समय में वो मेरिट में आ जाए। और तो ये सारी चीज़ें संभावित हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो इन पॉसिबिलिटीज़ में आप केवल आशाएं रख सकते हैं। लेकिन अब आप रिजल्ट्स का इंतज़ार नहीं करेंगे। फिलहाल जिन लोगों के अच्छे मार्क्स हैं बहुत अच्छी बात है, और जिन लोगों के बाउंड्री पर मार्क्स हैं उनकी भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको ज़्यादा इसके बारे में नहीं सोचना है, नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। रिजल्ट्स की जहाँ तक बात, सितंबर में तो बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, अक्टूबर में इट में भी पॉसिबल कि वो कर दें, लेकिन जहाँ तक है कि इसका रिज़ल्ट नवंबर तक ही आएगा। अगर उससे पहले आता तो बहुत अच्छी बात है। हम तो ये कहेंगे जितने जल्दी रिजल्ट्स आए, फटाफट से आप लोग की ज्वाइनिंग हो जाए, जिनका सिलेक्शन होता है तो वो ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जब भर्तियाँ उलझती हैं, बहुत परेशानी में आती है, कोर्ट में जाती हैं तो बड़ी समस्या हो जाती है, और फिर वो जो डिप्रेशन है आफ्टर सिलेक्शन वो बहुत बेकार होता है। वो हमने फेस किया था अपने टाइम पे। तो फिलहाल मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपनी तैयारी बनाए रखें, और कट ऑफ वगैरह से रिलेटेड वीडियो मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगा, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। जब टोटल एक अच्छी संख्या में जो है मुझे रिस्पांस मिलेंगे तो उसके बाद ही मैं उस पर आप लोगों से डिस्कशन करूँगा कि कैसे जो है कितनी मेरिट लगभग जा सकती है। ठीक है, संभावित, वो भी पॉसिबिलिटीज़ हम जो बताते हैं आपको, बाकी फाइनल तो रिजल्ट ही बताएगा कि मेरिट क्या रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।